किरंदुल डीएवी पब्लिक स्कूल किरंदुल में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें स्कूल के सभी विद्यार्थी, शिक्षकों एवं स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर सर्वप्रथम प्राचार्य पीएल वर्मा एवं शिक्षकों ने सुभाष चंद्र बोस जी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात बारी बारी से कई शिक्षकों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजादी की लड़ाई में उनके द्वारा किए गए अमूल्य योगदान को याद किया तथा उनके जीवन पर प्रकाश डाला। बच्चों को उनके जीवनी से प्रेरणा लेकर देश हित व देश के विकास में अहम योगदान देने का आह्वान किया गया। उपरोक्त अवसर पर सुभाष चंद्र बोस जी के नारे से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय हिंद के नारे से पूरा भवन जो है गुंजनमय हो गया। अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इन्हीं आदर्शों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। इनके लिए वाजपेयी जी की दो पंक्ति मुझे याद आती है, दांव पर सब कुछ लगा सकते हैं, दांव पर सब कुछ लगा सकते हैं, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन नेता थे, जनता के नेता थे। ऐसे ही नाम इन्हें नेताजी नहीं दिया गया, पूरे विश्व ने ऐसे ही इनको यह नाम नेताजी नहीं दिया। वास्तव में नेता वो होता है जो जनता के आकांक्षाओं और देश की आकांक्षाओं को पूरा करे। वह वास्तव में जन नेता और देश का नेता होता है, और यही नेताजी की वास्तविक परिभाषा है जो इनको ये डिग्निटी मिली हुई। ऐसे समय में जब आदमी अंग्रेजों के खिलाफ बोल नहीं सकता था, उस कंडीशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार को जड़ से उखाड़कर फेंक देने की बात सोची और उसको अमली जामा पहनाने का प्रयास किया जहां कोई कुछ बोल नहीं सकता। नेताजी की जो पब्लिसिटी थी उसको देख करके, जो इनकी लोकप्रियता थी उनको देख करके अंग्रेज सरकार डर गई, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारत की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिए, उसके ये अध्यक्ष भी थे। और जब लगा कि अंग्रेज सरकार के लिए खतरा हो सकते हैं, तो इन्हें, जैसे डगारिया सर ने कहा, इन्हें नजरबंद कर दिया गया और बस अंग्रेज मौके की तलाश में थे कि कब इन्हें फांसी पे लटका दिया जाए। लेकिन अपने चतुराई और देश प्रेम की जो भावना थी, उसमें जो कुछ कर गुजरने की जो भावना थी, वही उनको प्रेरणा दी और ये यहां से भारत गए। और उस समय पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक मित्र राष्ट्र जिसमें अंग्रेज यानी इंग्लैंड सहित 32 राष्ट्र शामिल थे, और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र जिसमें रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी यानी जापान, इटली, जर्मनी शामिल थे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, सुना है आप लोगों ने? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यही इनका बुद्धि चातुर्य, देश प्रेम में जो मर मिटने की भावना थी, वो इनके दिमाग को ये बुद्धि दिया, क्यों ना दुश्मन को ही दोस्त बनाया जाए, जो अंग्रेजों का दुश्मन। ये जर्मनी गए, हिटलर से मिले, और वो सम्मान हिटलर जो एक विश्व का
तानाशाही शासक था जो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। अपने सैन्य बल पर 7 दिन के अंदर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब देशों को अपना अंडर में कर लिया। फ्रांस जैसे देश को हरा दिया। ऐसा पावरफुल नेता हिटलर, तानाशाही जिसे डिक्टेटरशिप कहा जाता है, उसने इनको इतना सम्मान दिया जो कभी सोच नहीं सकते। जापान में आप लोग बच्चों का भी नेताजी का तुलादान एक कविता है, पढ़िएगा। जापान में नेताजी का तुलादान हुआ था जब इंडियन नेशनल आर्मी इन्होंने बनाया था, और यही आगे जाकर के आजाद हिंद फौज में कन्वर्ट हो गया था। तो जब नेताजी का तुलादान जापान में हुआ था, गरीब से गरीब महिलाओं ने, छोटी बच्चियों ने, उनके पास जो भी था, इवन विधवा ने, जो भी था, कान का था, नाक का था, पूरे सोना चांदी जवाहरात से नेताजी को तोड़ दिए थे ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ में कि जो युद्ध लड़ रहे हो ऐसा ही नहीं लड़ा जाएगा। युद्ध लड़ा जाता है बंदूक से, तोप से, तलवार से, संसाधनों से। युद्ध खाली हाथ नहीं लड़ा जाता है। युद्ध में सामने खड़ा होना है तो उसके लिए अपने आप को तैयार होना है। उसके लिए आपको संसाधन चाहिए, स्रोत चाहिए, सोर्सेस चाहिए। जैसे आप लोग कोई एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसके बुक्स होते हैं, उसके रेफरेंस बुक होते हैं, उसके नोट। भारत के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने एक स्फूर्ति पैदा कर दी थी। सत्य अहिंसा अच्छी चीज है, पर क्या सत्य और अहिंसा के बल पर ही हम आने वाला गणतंत्र दिवस मना रहे हैं? नहीं, उसमें बहुत से लोगों का खून बहा, बहुत से लोगों ने अपना खून दिया, तभी मुझे ये आज़ादी मिली है। और ये हर बच्चे के मन में होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए खून देने के लिए तैयार हैं, उनके नारे का अनुपालन करें। मैं बेंगलोर गई थी और वहाँ एयरबेस घूमने के लिए गई थी। वहाँ बंगाल रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है और बिहार रेजिमेंट, 3 को विशेष स्थान दिया गया है, जिसमें आपका नाम हम लोग पढ़ रहे थे तो सबसे ऊपर था। सबसे ऊपर क्यों था? क्योंकि उनका बलिदान भी सबसे ऊपर था। बच्चों, 26 जनवरी से पहले जो ये हम पराक्रम दिवस मना रहे हैं, उस दिवस में हमारी भूमिका अहम होनी चाहिए। कल आपने राष्ट्र प्रेम देखा माननीय मोदी जी का। वह एक मंदिर नहीं है, एक राष्ट्र प्रेम है। हर घर में दिए जले, हर घर में दिवाली मनाई गई। इतना साहस तो होना चाहिए किसी धर्म, किसी राष्ट्र, किसी व्यक्ति में कि उसकी तरफ आंख उठाने वाला सिर नीचे करके चले। आप में ये होना चाहिए। भारत के लिए जैसे महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है, उस बलिदान को हम व्यर्थ न जाने दें। उस इतिहास को हम बार बार जीवंत रूप में देखें और याद करें कि हमारा इतिहास क्या था। हम जब कभी भी काम चोरी करें, आलसीपन करें, गलती करें, अपने नियमों का अनुपालन न करें, तो हमें सुभाष चंद्र बोस की ओर देखना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी विदेशों के साथ मिलकर जो एक अहम कूटनीतिज्ञ की भूमिका उन्होंने निभाई थी, वह काम गांधी भी नहीं कर पाए। और कुछ लोग जरूर नेतागिरी में आगे होंगे उस समय, लेकिन इस जैसा कोई नेता भी नहीं था। तो हमें कम से कम 50% बच्चे भी, यदि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा,
या हमारे अंदर वो शौर्य वह साहस भर जाए तो जरूर हमारा देश संपूर्ण विश्व में आगे रहेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।